देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया फास्ट 24, हर खबर सच के साथ। खबर पिंड जिले से आ रही है, जहां आज अटेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी पूर्व विधायक हेमंत सत्यदेव कटारे ने निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नामांकन दाखिल किया। हेमंत कटारे ने नामांकन दाखिल उपरांत कांग्रेस का चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्र से कांग्रेस के समर्थन में आए हजारों की संख्या में जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुझे आपके भरोसे पर टिकट दिया है। आप सभी के भरोसे को कायम रख सकूं, ऐसा आप सभी आशीर्वाद स्वरूप मुझे वचन दें। हेमंत कटारे इस मंच से अपनी माता और स्वर्गीय पिताजी को साक्षी मानकर वचन देते हैं कि अटेर क्षेत्र की जनता की सेवा बेटा बनकर करूंगा। कटारे तेरा नाम रहेगा। मैं कहता हूँ ये नारों से जीवित नहीं रहेगा। यदि आप चाहते हो मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम अटेर क्षेत्र में गूंजे, यदि आप चाहते हो कि मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम इस क्षेत्र में आने वाली सालों में मैं आपकी सेवा कर सकूं, उनका नाम जीवित रहे, यदि कटारे नाम को जीवित रखना चाहते हो तो आज से हाथ जोड़ के दोनों हाथ फैला के भीख मांग रहा हूं। दोनों हाथ फैला के भीख मांग रहा हूं। मेरी माँ खड़ी हुई है, विधवा माँ, हम लोग आपसे भीख मांग रहे हैं कि हमारे कटारे परिवार की पहचान को खोने से बचा दें। इस चुनाव में कुछ मत देखना, कोई जाति बिरादरी मत देखना। इस चुनाव में मुझे अपना बेटा मान करके एक बार आशीर्वाद दे देना। मैं भी अपनी माँ की सौगंध खा रहा हूँ। माँ की सौगंध जो खाता है उससे कोई अगर कोई झूठी खा जाए तो उससे घटिया कोई हो नहीं सकता। मैं अपने स्वर्गीय पिताजी की सौगंध खा रहा हूँ, अगर कोई अपने पिता की सौगंध झूठी खा जाए तो उससे घटिया कोई हो नहीं सकता। मैं माँ और पिता को साक्षी मान के बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए जो समर्पण भाव से आप सब की सेवा की है, उसे आगे बढ़ाने का काम और अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने का वादा नहीं वचन दे रहा हूँ। कटारे ने कहा कि पैतृक क्षेत्र अटेर के जनमानस के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ा हूँ और अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। देखिए ये रिपोर्ट। मैं तो सिर्फ आपके बीच में अपनी बात करता हूँ और आपको ये कह सकता हूँ, इतने लोगों से मैं आंख मिलाकर के बात कर सकता हूं कि जब मैं विधायक रहा 1-1.25 साल के कार्यकाल के लिए, तो आपको मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी विधायक निधि के अलावा अपने घर से खर्च किया और जितनी मुझे तनख्वाह मिलती थी, जितनी तनख्वाह, उसका 1 रुपए भी मेरे घर में नहीं गया। पूरा का पूरा मैंने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए बीच में दे दिया। मैंने विधायक बनते ही घोषणा कर दी थी कि ये आपके लिए, आपके चरणों में समर्पित है, क्योंकि आप आशीर्वाद नहीं देते तो मैं विधायक ही नहीं बनता। तो ये मेरा इसमें है क्या? जो कुछ है वो आपका है, मैंने समर्पित कर दिया। मैंने पूरी ईमानदारी से काम की। राजनीति में मैंने कभी 1 रुपए का लालच नहीं किया और जिस दिन मेरे पे 1 रुपए का कोई कलंक लगा जाए आकर के, इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, कभी 1 रुपए का कलंक लगा जाए, अपनी माँ को साक्षी मान के बोल रहा हूँ, उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। आप आकर के सामने बोल देना कि आपने भ्रष्टाचार किया, उस दिन राजनीति छोड़ के चले जाऊंगा सदा के लिए। मैं कोई संदेश देने के लिए अभी नहीं आया हूँ, अभी तो मैं चुनावी मैदान में हूँ। अभी जनता जनार्दन से ये निवेदन करने आया हूँ कि मुझे टिकट मिल गया है, नामांकन मैंने आज दाखिल कर दिया है, कार्यालय का उद्घाटन कर लिया है। अब पूरी जनता जनार्दन मुझे अपने बेटे के रूप में, अपने भतीजे भाई के रूप में आशीर्वाद दे और चुनाव जिता करके भेजे, जिससे कि उसके बाद में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार में जनता की सेवा कर सकूँ और जो विकास की गति अटेर क्षेत्र में रुकी हुई है उसको आगे बढ़ा सकूँ। जो अभी आपने दद्दा टैक्स का जिक्र किया, ये क्या है दद्दा टैक्स? दद्दा टैक्स आपको भी मालूम है, ये जिस प्रकार से अटेर विधानसभा के मतदाताओं को भ्रष्टाचार करके लूटा गया है दद्दा जी के द्वारा, ये उसको यहाँ की जनता ने दद्दा टैक्स का नाम दिया है और दद्दा टैक्स से अब यहाँ की जनता मुक्ति पाना चाहती है और दद्दा टैक्स को इस बार उखाड़ के फेंकने को जनता तैयार है। अच्छा, ये जो अभी उन्होंने जो शिलान्यास किए हैं, अभी उन्होंने मेडिकल कॉलेज जो खूब में ले गए हैं, अटेर का जो अभी चंबल कनेरा योजना की है, इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, तो मात्र जैसे ही उनको पता चला कि कल आचार संहिता लगने वाली है, एक दिन पहले वो मंत्री जी ने तुरंत 10-20 नारियल खरीदे और तुरंत यहाँ से भागते हुए फूक गए। फूक पे जाके उन्हें एक नारियल फोड़ा, 300 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी वहाँ मेडिकल कॉलेज की, जबकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई उसका बजट आवंटन नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं आया है, कोई जगह आवंटित नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बोल दिया। ऐसे ही फिर उसके तुरंत बाद गए, एक नारियल लेके जाके कनेरा योजना पे फोड़ दिया, फिर हजारों करोड़ों की घोषणाएं वहाँ कर दी। शुद्ध मतलब ये मान लो कि आप 200-400 रुपए के नारियल और 150 रुपए की एक किताब छपवाई, 500 रुपए का काम भी किया नहीं और 5000 करोड़ की घोषणा कर दी झूठी पे किताब छपवा करके। तो दिख रहा है कि कैसे ये इनकी नीयत है, बेईमान है और क्यों जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल इनने कोई काम किया नहीं। आचार संहिता के एक दिन पहले ही 5000 करोड़ का विकास कर दिया, वो भी नारियल मिला जनता को, मिला तो कुछ भी नहीं। तो ये जनता के सामने दिख रहा है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है।
और किस प्रकार से ये झूठ की राजनीति अटेर में फैला रहे हैं। जनता के बीच में आप किस उद्देश्य और क्या जनता के बीच में आप लेके जाओगे, क्या उद्देश्य रहेगा आपका? मेरा तो जन सेवा उद्देश्य है और जन सेवा के ही वो जो मैं पहले भी करते आ रहा हूँ, हारने के बाद भी करी और जीतने के बाद भी करूँगा। और जनता की जो भी समस्याएं होंगी, मैंने उनको कहा है कि मैं जीतने के बाद गांव-गांव आऊँगा, हर मजरे टोले पर बैठूंगा और उनकी जो भी समस्या होगी उनको बैठ के वहीं पर निदान करूँगा। जनता को अपने घर के चक्कर नहीं लगाऊंगा। अभी आपने अपनी माँ और पिताजी का कसम खाई है कि अगर जनता के ऊपर कोई भी आ जाएगी तो मैं अपनी माताजी पिताजी की कसम खाता हूँ कि जनता के ऊपर आज नहीं आएगी। तो आप ऐसे कैसे रक्षा करेंगे, इसका आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी जनता की लड़ाई लड़ते रहे और ये चीज़ उन्होंने ही मुझे सीख दी है कि अपनी जनता सर्वोपरि है। ईश्वर के बाद जनता को ही पूजा जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोग वहाँ पर, मैंने उन्हीं को साक्षी मान करके ये वचन दिया है कि मैं उनकी सेवा में पीछे नहीं हटूंगा, अपने प्राण की आहुति भी दे दूंगा जनता के लिए। और वो मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सिखाया है, मैं उस कदम पर आगे बढ़ूंगा।